वाराणसी में शनिवार को कोरोना के 52 नए मामले सामने आए, जबकि बीते 24 घंटे में कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। शनिवार को 46 मरीज होम आइसोलेशन से स्वस्थ हुए, जबकि अस्पताल से 3 मरीजों को छुट्टी मिली है। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 369 पहुंच चुका है। अब तक 21,600 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 20,812 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 419 है। वाराणसी में आयुष इंटर्न डॉक्टरों ने एलोपैथ के इंटर्न डॉक्टरों के बराबर मानदेय की मांग की है। राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय वाराणसी के इंटर्न प्रशिक्षु चिकित्सकों एवं BA-MS अंतिम वर्ष व अन्य वर्षों के लगभग 200 छात्रों ने कॉलेज परिसर में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर आयुष से संबंधित सभी चिकित्सा पद्धतियों के निदेशकों, अपने कॉलेज के प्राचार्य, विधायक एवं राज्य सरकार को अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। यहाँ पे आयुर्वेद के छात्र हैं, हम सभी एक ही परीक्षा देके यहाँ पे दीक्षा लेने आते हैं, पर इतना दुर्भाव हमारे साथ हो रहा है कि MBBS और BDS के स्टाइपेंड को बढ़ाया गया, 7,500 से 12,000 किया गया, पर आयुष छात्रों का स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया, जो कि एक बड़ा अतर्कसंगत फैसला है। सरकार के इस फैसले से हम बहुत नाखुश हैं। हम चाहते हैं कि हमारी भी समस्याएं सुनी जाए और हमारे भी स्टाइपेंड को, जो कि हर समय बराबर रहता था, उस बराबर किया जाए। स्वयंभू लॉर्ड विशेश्वर और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ज्ञानवापी के मामले की सुनवाई शुक्रवार को सिविल जज आशुतोष तिवारी की अदालत में हुई। इस दौरान सिविल जज के सामने प्राचीन मूर्ति स्वयंभू लॉर्ड विशेश्वर के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने हाईकोर्ट द्वारा 5 जनवरी को जारी किए गए स्थगन आदेश को प्रस्तुत किया और अपने विचाराधीन पत्र पर सुनवाई की अपील की, जिस पर सिविल जज आशुतोष तिवारी ने पुरातात्विक सर्वे कराए जाने की अपील पर सुनवाई की अगली तारीख 19 जनवरी मुकर्रर की है। देश में कोरोना के बाद बर्ड फ्लू के मामले मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। इसी क्रम में वाराणसी जनपद के पिंडरा बस स्टैंड के पास मृत कौवे मिलने से हड़कंप मच गया। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट पर है। शुक्रवार की शाम पिंडरा बस स्टैंड के पास अचानक एक कौवा आसमान से गिरा तो स्थानीय लोगों ने उसे पानी पिलाने की कोशिश की, पर वह मर चुका था। अभी लोग कुछ समझ ही पाते कि 3-4 कौवे और आसपास के इलाकों से मृत अवस्था में नीचे गिरे तो लोग बर्ड फ्लू की आशंका से सहम गए। फिलहाल स्वास्थ्य महकमा प्रकरण की जांच कर रहा है। वाराणसी पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है, जो अपने पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग का पैसा बैंक में जमा करवाने के नाम पर अपने अकाउंट में पेटीएम के माध्यम से ट्रांसफर करा रहे थे। साइबर क्राइम पुलिस थाने के निरीक्षक राहुल शुक्ला ने बताया कि 19 अक्टूबर 2020 को थाना चोलापुर अंतर्गत खुटहा ग्राम निवासी महावीर बाबू नंदन जायसवाल ने साइबर क्राइम थाने पर लिखित तहरीर दी थी कि उनके खाते से बिना उन्हें जानकारी दिए 31 जनवरी 2020 से 31 अगस्त 2020 तक साइबर अपराधियों ने 3,41,000 रुपए उड़ा दिए हैं। इस पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई थी। दिनांक 19/10/20 को ग्राम खुटहा थाना चोलापुर के रहने वाले महावीर बाबू नंदन जायसवाल ने हमारे साइबर क्राइम थाना में एक अभियोग पंजीकृत कराया था कि उनके खाते से 3,14,000 रुपये बिना उनकी जानकारी के कट गया। इस अभियोग के पंजीकृत होने के बाद हम लोगों ने ADG साइबर क्राइम साहब, SP साइबर क्राइम, IG वाराणसी, SSP वाराणसी साहब के निर्देशन में 7 संकलित किया तो ज्ञात हुआ कि इन्हीं के गांव के रहने वाले 2 लड़के अनिकेत कुमार उर्फ गोलू व अश्विनी कुमार उर्फ छोटू धोखे से उनका बैंक का विवरण व ATM कार्ड का विवरण प्राप्त करके पेटीएम अकाउंट बना लिया था और पेटीएम अकाउंट से लिंक करके उनके खाते से धीरे धीरे पैसा निकालते रहे। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू का अभी एक भी मामला सामने नहीं आया है, पर 6 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रदेश सरकार एहतियात बरत रही है। इसी क्रम में वाराणसी के सारनाथ स्थित मिनी जू में आने वाले सैलानियों को पक्षियों के दीदार पर रोक लगा दिया गया है। पक्षियों के बाड़े की तरफ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि दूर से सैलानी पक्षियों का दीदार कर सकते हैं। इसके अलावा कर्मचारियों को भी विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। जिले में संविदा पर कोरोना टेस्टिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 95 लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट की NHM के माध्यम से अगस्त 2020 में नियुक्ति की थी। ये सभी CMO बनारस के कार्यालय से संबद्ध किए गए थे। अब इनमें से 30 लोगों को बिना नोटिस के कार्यमुक्त कर दिया गया है।
इन कार्य मुक्त लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट टेक्नीशियन के बिना नोटिस दिए निकाले जाने के विरोध में शनिवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। मेरा नाम पूजा सरकार है। मेरी नियुक्ति जिला अधिकारी मुख्य जिला अधिकारी से हुई थी। मेरी पोस्टिंग कैंट स्टेशन में थी, मेरा एलए के पद पे। हाँ, हमें वंदे भारत ट्रेन और स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन का जो है सैंपलिंग करना था सारे पैसेंजरों का। तो हम लोग अपना कार्य कर रहे थे। फिर जो है अचानक से हम लोगों को जो है निकाल गया है बिना कुछ बोले ही। अब जो है बोला जा रहा है कि बजट नहीं है, जिस वजह से जो है हम लोग को नहीं रखा जाएगा। हम लोग तो ये सोच रहे थे कि हम लोग महामारी में काम कर रहे हैं, हमारे घर में भी बुजुर्ग हैं, उसी वैसे ही महामारी में सैंपलिंग लेते थे, वैसे ही घर पे चले जाते थे। कभी कभी मम्मी भी जो है बीमार पड़ जाती थी, फिर भी सैंपलिंग करते थे क्योंकि घर पे जो है बेरोजगारी की भी समस्या थी, जिस वजह से हमको काम करना पड़ता था। 4 महीने से हम वर्क कर रहे हैं, मगर 1 महीने का सैलरी आया है, बाकी जो है सैलरी नहीं आया है। कोरोना काल के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रविवार से सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन होने जा रहा है। रविवार से विश्वविद्यालय की ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा शुरू होने जा रही है। इस ऑनलाइन परीक्षा के लिए ऐसे परीक्षार्थी जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, उनके लिए देश भर में 200 साइबर सेंटर बनाए गए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा रविवार से आयोजित परीक्षा में स्नातक के 3रे, 5वें, 7वें और 9वें, वहीं परा स्नातक के 3रे और 5वें सेमेस्टर के छात्र अपने घर या हॉस्टल से कंप्यूटर और मोबाइल से परीक्षा दे सकते हैं। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के आदेश पर शनिवार को डीएम कंपाउंड में स्थित बंगला नंबर 6 में रह रहे चंदौली के एडीएम न्यायिक से आवास खाली करवा लिया गया। एडीएम न्यायिक चंदौली अनिल कुमार त्रिपाठी का जून के महीने में मुख्य राजस्व अधिकारी वाराणसी के पद से चंदौली तबादला हुआ था। पिछले कई महीने से वाराणसी के आवास को खाली कराने की लगातार मिल रही नोटिस के बीच हाल ही में एडीएम न्यायिक ने अपर मुख्य सचिव को बीमारी का हवाला देते हुए चंदौली से वाराणसी ट्रांसफर करने के लिए खत भी लिखा था। पर शनिवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने 28 दिसंबर की नोटिस का अनुपालन करवाते हुए उनसे उनका बंगला खाली करा लिया है। उस समय डीएम हम तो चंदौली में थे, वहाँ पे हमको फोन पे बताया गया कि ऐसा खाली कराने का भी एक चरणबद्ध तरीका होता है जिसका पालन नहीं किया गया है। ऐसा है कि जब चंदौली में आवास नहीं है और नक्सली क्षेत्र है तो नियमानुसार तो मुझसे खाली नहीं कराना चाहिए था। और इसका नियम ये है, अच्छा मैं अपना आवास भत्ता भी चंदौली में कटवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं अवैध रूप से रह रहा हूँ। इसके बावजूद मेरा खाली यहाँ पर बिजली पानी का भी बिल दे रहा हूँ, बिना पैसे के नहीं रह रहा हूँ। और दूसरा इसका नियम ये है कि खाली नहीं कराया जाता है, पैसा दिया जाता है जुर्माने सहित। वाराणसी में मकर संक्रांति के त्योहार को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है। मकर संक्रांति पर जानलेवा चाइनीज मांझे का प्रयोग न होने पाए, इसके लिए एडीएम सिटी गुलाब चंद ने सभी थाना प्रभारियों और सर्कल इंचार्ज के अलावा मजिस्ट्रेटों को निर्देशित कर चाइनीज मांझा की बिक्री को व्यापक कार्रवाई करते हुए रोकने का आदेश दिया है। एडीएम सिटी गुलाब चंद ने बताया कि यह कार्रवाई पूरे शहर में मकर संक्रांति पर्व तक की जाएगी। आदेश के बाद वाराणसी पुलिस ने चाइनीज मांझे के खिलाफ व्यापक कार्रवाई शुरू कर दी है। सीओ दशाश्वमेध अवधेश पांडे के नेतृत्व में दाल मंडी और कुंदी टोला चौक और दशाश्वमेध पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की। इस दौरान 2 दुकानों से 150 किलो प्रतिबंधित जानलेवा चाइनीज मांझा बरामद हुआ है। साथ ही चाइनीज मांझा बेच रहे 2 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। देखिए, चाइनीज मांझे के संबंध में हमारे क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों के साथ टीमें गठित हैं और पूर्व में भी अभियान चलाए गए थे। मकर संक्रांति के त्यौहार के मद्देनज़र एक बार पुनः उनसे जो है अभियान चला करके और कहीं भी अगर इस तरह की बिक्री करते हुए पाया जा रहा है तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की है। कई बार आप लोगों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया गया है कि चाइनीज मांझे का प्रयोग ना करें, क्योंकि इसका प्रयोग करना कई बार दुर्घटना का एक बड़ा कारण बनता है। और इसीलिए जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके क्रम में हम लोगों ने टीमें गठित कर करके जगह जगह चेकिंग करा रहे हैं। अगर कहीं किसी के दुकान पे इस तरीके का मिलता पाया जाएगा तो उसकी कार्रवाई